और प्रतापगढ़ की बात करते हैं दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से, जहां नाबालिग युवती को भगा ले गया वो युवक। युवती के परिजनों का गुस्सा फूटा है। युवक के घर को आग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट चुकी है। दरियावद थाना क्षेत्र के आंबारेटी का ये पूरा मामला, जहां नाबालिग युवती को भगाकर युवक ले गए। युवती के परिजनों का गुस्सा फूटा। युवक के घर को आग के हवाले किया गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट चुकी है। और दरियावद थाना क्षेत्र के आंबारेटी का ये पूरा मामला एक बार पुनः मैं आपको बता दूं। नाबालिग युवती को भगाकर युवक ले गए। युवती के परिजनों का गुस्सा फूटा। इरफान हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर। इरफान, क्या ये पूरा मामला है, जरा बताइए सिलसिलेवार ढंग से, विस्तार से। जी बिल्कुल, वो प्रतापगढ़ जिले के दरियावद थाना क्षेत्र से मामला सामने आया है, जहां एक पीपलिया निवासी एक नाबालिग युवती को एक अंबारेटी का युवक साथ भगाकर ले गया। परसों की घटना है। उसके बाद कल जो युवती के परिजन है वो पीपलिया से अंबारेटी पहुंचे और जो युवक है उसके घर को और उसके युवक के एक काका है जो उन दोनों के मकान पास है, उनको आग के हवाले कर दिया है। लगभग 6 लाख रुपए का जो पूरा नुकसान हुआ है सब जलकर राख हो गया। घर के अंदर चाहे अनाज की बात की जाए या फिर आभूषण वगैरह अन्य जो सामग्री, कपड़े, इन सब को मिलाकर 6 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। गरीब क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, गरीब लोग है, ऐसे में उनकी दोनों की झोपड़ियों को जलाकर राख कर देना कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी बात है। और साथ में कहीं ना कहीं गुस्सा इस बात का भी है परिजनों में कि वो जो उस बच्ची को भगा के लेके गया है युवक, उस युवक का नाम बताया जा रहा है जोरिया मीणा, जो अंबारेटी का है, दरियावद थाना सर्कल के अंदर आता है। कि उसके आसपास के जो सारे मकान है उसकी बात करें तो देवगढ़ थाना क्षेत्र में आते हैं, लेकिन जो ये कुछ चंद मकान है, 5 से 6 मकान जो जंगल क्षेत्र के अंदर है, यह दरियावद थाना क्षेत्र के अंदर है। उसके बाद आगजनी करने के बाद पुलिस को सूचना मिलती है। दरियावद थाना अधिकारी कमलचंद मीणा और डीएसपी नानालाल सालवी आज वहाँ मौके पर पहुंचे। जंगल का क्षेत्र है, नेटवर्क वगैरह नहीं आता। मौके की स्थिति का जायजा लिया और जो मुखबिर तंत्र है उन्हें कहीं ना कहीं अलर्ट किया है कि ये जो युवक है और युवती को साथ में लेकर कहीं चला गया है, तो उनकी तलाश के लिए अलग अलग टीमों का भी गठन किया है। और साथ में जिन्होंने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है, युवती के जो परिजन है, उनकी भी तलाश करने के लिए टीमों का गठन किया है। और जो अभी थानाधिकारी है कमलचंद मीणा, अभी हमारी उनसे बात भी हुई फोन पर। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो युवती है जिसे युवक साथ में बेला फुसला कर ले गया है, उसको भी जल्द दस्तयाब करके और जो आगजनी की घटना में जो लोग शामिल है उनकी जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। चलिए ठीक है, जो भी शामिल है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, आप बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब हनुमानगढ़ से एक बड़ी खबर आई है, उसके बारे में जरा आप जान लीजिए। हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया है। पिकअप और बाइक में आमने सामने टक्कर हो गई है और हादसे में 2 बाइक सवार की मौत हो गई। एक अन्य गंभीर को रेफर कर दिया गया है और दुर्घटना के बाद पिकअप लेकर चालक फरार हो गया। तो हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, पिकअप और बाइक में आमने सामने की टक्कर, हादसे में 2 बाइक सवार की मौत हो गई है। एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है, रेफर कर दिया गया है उन्हें। और दुर्घटना के बाद पिकअप लेकर चालक फरार हो गया। अवंता उपचुनाव की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री अशोक चांद्रा को चुनाव प्रभारी बना दिया है। पीसीसी चीफ ने 36 अन्य नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है दोस्तों। विधायक सीएल प्रेमी और चेतन पटेल चुनाव सह प्रभारी बन चुके हैं। तो कांग्रेस ने पूर्व मंत्री अशोक चांद्रा को चुनाव प्रभारी बनाया। पीसीसी चीफ ने 36 अन्य नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। विधायक सीएल प्रेमी और चेतन पटेल चुनाव सह प्रभारी बन चुके हैं। जयपुर जोधपुर कोटा निगम में प्रशासक लगाने का मामला सामने आया। जयपुर से एक बड़ी खबर है, कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर सवाल उठा दिया। दोस्तों देखिए, कांग्रेस नेता खाचरियावास ने इसे गैर कानूनी बताया है। चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग उठ रही है। तो जयपुर जोधपुर कोटा निगम में प्रशासक लगाने का मामला, कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर सवाल उठा दिया है। कांग्रेस नेता खाचरियावास ने गैर कानूनी इसे बताया है। चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग जो है उठ रही है। चुनाव को लेकर भाजपा की नीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासक लगा दिए। जयपुर जोधपुर कोटा में आप चुनाव घोषित कीजिए। हाईकोर्ट का आदेश आप मानना नहीं चाहते। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट चलाकर आप लेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो नाटक कर रही है, 1 स्टेट 1 इलेक्शन का, ये चुनाव टालने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी
नगर निगम के निकायों के चुनाव, पंचायत के चुनाव कराने से डर रही है। लेकिन बीजेपी के लोगों, एक बात आप तय कर लो, आपकी जैसी नीयत है उससे ना राजस्थान आगे बढ़ सकता है, ना देश आगे बढ़ सकता है। और आरोपी मुखिया हनुमान बेनीवाल शनिवार को चुरू दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीकानेर में होने वाली महारैली को लेकर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अपराध, अराजकता, भ्रष्टाचार से जनता आहत है। दिखाते हैं क्या कुछ कहा। के बाद उम्र बढ़ रही है हमारी, लड़ाई चालू कब की थी ये बताओ? 98 से 28 30 साल हो रहे हैं, और क्या 300 साल उम्र थोड़ी होगी? दिल्ली में मुद्दे क्या लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन लोग लोकतंत्र के अंदर सर गिराए जाते हैं। जनता की ताकत से हम आंदोलन में जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन जनता के हक के फैसले जब ले सकते हैं जब हमारा विधायक जीत के राजस्थान की विधानसभा। जैसलमेर में सुमित गोदारा, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा का जैसलमेर दौरा, विभागीय अधिकारियों की समीक्षा उन्होंने बैठक ली है और गिव अप अभियान और खाद्य सुरक्षा योजना का समीक्षा उन्होंने किया है। प्रदेश में 41 लाख लोगों ने छोड़ा खाद्य सुरक्षा का लाभ और यहां पर 69 लाख नए पात्र परिवार योजना से जुड़े हुए हैं। जैसलमेर जिले में 43,164 लोगों को ने उन्होंने लाभ छोड़ा है। और मीटिंग के बाद मीडिया से रूबरू हुए मंत्री सुमित गोदारा कहा कि अगस्त सितंबर तक का कमीशन भुगतान पूरा हो। तो देखिए यहां पर कैसे विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई है और गिव अप अभियान और खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा बैठक जो है यहां ली गई है। अंतः उपचुनाव से जुड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के बागी रामपाल मेघवाल वापस लेंगे नामांकन। जी हां, ये देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से बात के बाद मान गए मेघवाल और जितेंद्र गोठवाल अपने संग बीजेपी कार्यालय लेकर इन्हें पहुंचे। मदन राठौर ने रामपाल को मिठाई खिलाई है। राठौर बोले बैठ जाओ, मेघवाल बोले पार्टी सर्वोपरि, वापस ले लूंगा पर्ची। तो यहां पर बड़ी खबर, बीजेपी के बागी रामपाल मेघवाल वापस नामांकन पत्र ले लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से बात के बाद ये इन्होंने मान लिया इस बात को और जितेंद्र गोठवाल अपने संग लेकर पहुंचे बीजेपी कार्यालय, जहां मदन राठौर ने रामपाल को मिठाई खिलाई और राठौर ने कहा है कि बैठ जाओ। मेघवाल उस पर बोले कि पार्टी सर्वोपरि है, जो पार्टी चाहेगी वो मैं करूंगा, मैं वापस ले लूंगा अपना पत्र, नामांकन पत्र जो होता है वो मैं वापस ले लूंगा। शशि मोहन जी जुड़ गए हमारे साथ इसी पर और जानकारी देने के लिए। शशि जी, मदन राठौर ने मिठाई खिलाई और उसके बाद मेघवाल जी ने बोला कि भाई पार्टी सर्वोपरि, वापस मैं ले लूंगा अपना पत्र, कैसे इसे देखते हैं आप शशि जी? देखिए, बीजेपी लगातार प्रयासरत थी, ये बात सही है। मदन राठौड़ ने इस बात के संकेत भी दिए थे कि उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी और रामपाल मेघवाल को लगातार मनाने की कोशिश की जा रही थी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल भी अंता में सक्रिय थे, उनसे बातचीत कर रहे थे और जितेंद्र गोठवाल भी अनुसूचित जाति समाज से आते हैं और रामपाल मेघवाल को समझाया गया कि उनके खड़े रहने से पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है। बात समझ में आई, राजनीतिक भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए रामपाल मेघवाल भी मान गए